मैया सम्मान योजना, होली में मैयाओं पर होगी खुशियों की बौछार। हाल ही में झारखंड सरकार ने इस योजना में बड़ा बदलाव किया है। अब लाभार्थी महिलाओं को जनवरी, फरवरी और मार्च 2025 की राशि एक साथ 7,500 रुपए के रूप में दी जाएगी। झारखंड के एक विधायक को अपनी सुरक्षा की चिंता सता रही है। उन्होंने कहा है कि अगर उन्हें कुछ होता है उसके लिए प्रशासन जिम्मेदार होगा। दरअसल चतरा में लोक जनशक्ति पार्टी के स्थानीय विधायक जनार्दन पासवान ने खुद की सुरक्षा में गंभीर चूक का आरोप लगाया है। झारखंड शिक्षिकाओं की बढ़ेगी सैलरी, कैबिनेट की बैठक में लगेगी मुहर। शिक्षा मंत्री ने दिए संकेत, शिक्षकों के लिए भी होगा बड़ा फैसला। झारखंड के पर्यटन मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने रविवार को जमशेदपुर के सोनारी एयरपोर्ट पर आयोजित पहले स्काई डाइविंग फेस्टिवल का विधिवत उद्घाटन किया। इस अवसर पर जिला प्रशासन के कई प्रमुख अधिकारी भी मौजूद रहे। ये फेस्टिवल 16 से 23 फरवरी तक चलेगा और झारखंड में पहली बार स्काई डाइविंग का आयोजन हो रहा है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुई घटना पर सीएम हेमंत सोरेन ने दुख जताया है। उन्होंने हादसे में मृत लोगों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। साथ ही स्टेशन पर अव्यवस्था को लेकर कटाक्ष भी किया। गौरतलब हो कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर प्रयागराज जाने वाली ट्रेनों में भीड़ के कारण भगदड़ मच गई। इस हादसे में अब तक 18 लोगों की मौत हो गई, वहीं 12 घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। नंबर प्लेट के साथ छेड़खानी करने वालों की खैर नहीं, पुलिस ने दिखाए सख्त तेवर। अब एक्शन की तैयारी। राजधानी रांची में जब से ऑनलाइन चालान कटना शुरू हुआ है तब से ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वाले लोग तरह तरह की जुगाड़ लगाकर फाइन से बचने में लगे हुए हैं। कोई नंबर प्लेट पर टेप चिपका दे रहा है तो कोई एक डिजिट नंबर ही मिटा दे रहा है। इसे देखते हुए नंबर टेम्परिंग करने वालों के खिलाफ एफआईआर की तैयारी शुरू हो गई है। जेई मेंस पास करने वाली सभी आदिवासी लड़कियों को बड़े संस्थानों में मिलेगा एडमिशन, डीसी बोले। अब छात्राओं को नहीं होगी कोई परेशानी। खूंटी कस्तूरबा विद्यालय से जेई मेंस 2025 की परीक्षा पास करने वाली सभी छात्राओं का अच्छे शिक्षण संस्थानों में दाखिला कराने की प्रक्रिया जिला प्रशासन द्वारा पूरी की जाएगी। दाखिले के लिए जिला प्रशासन सभी छात्राओं को राशि उपलब्ध कराकर अच्छे संस्थानों में दाखिला दिलाने में मदद करेगा, ताकि गरीब परिवार की छात्राएं भी बेहतर व गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त कर सकें। खूंटी पुलिस ने ग्रामीणों के लिए बोरी बांध बनाया है। इससे ग्रामीणों को खेती करने में मदद मिलेगी। ऑपरेशन अफीम और लगातार हो रही गिरफ्तारियों से अफीम उगाने वाले किसानों में डर का माहौल है। कई इलाकों में ग्रामीण खुद ही अफीम नष्ट कर पुलिस को सूचना दे रहे हैं, तो कई इलाकों में ग्रामीण वैकल्पिक खेती के लिए पुलिस से पानी की उपलब्धता की मांग कर रहे हैं। पाकुड़ जिले के महेशपुर प्रखंड के हाथीमारा गांव के पास ट्रैक्टर और बाइक के बीच भीषण टक्कर हो गई। घटना में बाइक सवार 2 युवकों की मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना की सूचना मिलते ही महेशपुर थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। वहीं गंभीर रूप से घायल युवक को इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। सरकारी जमीन पर अतिक्रमण की शिकायत की जांच कर अपने आवास पर पहुंचे गिरिडीह अंचलाधिकारी मोहम्मद असलम के साथ दुर्व्यवहार की घटना घटी है। सीओ के आवास पर ही दुर्व्यवहार की यह घटना हुई है। दुर्व्यवहार का आरोप झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता इरशाद अहमद वारिस पर लगा है। इस मामले की जानकारी जिलाधिकारी नमन प्रियश लकड़ा को देने के बाद सीओ ने मुफस्सिल थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई है। घटना रविवार दोपहर की है। सीओ ने दुर्व्यवहार की पुष्टि की है। भाजपा और आजसू में बड़ी दूरी। विपक्ष के कार्यक्रम में सांसद सीपी चौधरी के शामिल होने पर भाजपाइयों ने जताया ऐतराज, कह दी ये बड़ी बात। ग्रामीण अधिकार मंच की ओर से धनबाद में आयोजित कार्यक्रम में गिरिडीह से आजसू पार्टी के सांसद सीपी चौधरी शामिल हुए। भाजपा कार्यकर्ताओं ने सांसद के कार्यक्रम में शामिल होने पर ऐतराज जताया है। भाजपा के कार्यकर्ताओं ने कहा कि विपक्षियों के कार्यक्रम में सांसद हुए हैं। शीर्ष नेतृत्व को इस बात से अवगत कराया जाएगा। वहीं कार्यक्रम के दौरान सांसद ने ग्रामीणों की समस्याओं का समाधान कराने का आश्वासन दिया है। कार्यक्रम के दौरान बीसीसीएल और जिला प्रशासन के खिलाफ सांसद जमकर बरसे। खूंटी महिला थाना पुलिस पर लगे गंभीर आरोप। समाज सेवी ने कहा, बच्चे को थाने में इतना पीटा कि चल भी नहीं पा रहा। महिला थाना पुलिस पर एक नाबालिग को थाने ले जाकर पीटने का आरोप लगा है। आरोप है कि किसी मामले में एक व्यक्ति को ढूंढने गई पुलिस को जब वह नहीं मिला तो उसके बेटे को महिला थाने की पुलिस उठाकर ले गई और उसे इतना पीटा कि वह फिलहाल उठने बैठने के काबिल भी नहीं है।
बिहार की तर्ज पर झारखंड के सरकारी डॉक्टरों को मिलेगा डायनेमिक एसीपी का लाभ। सिविल सर्जनों को डीसी लेवल की मिलेंगी सुविधाएं। झारखंड में सरकारी डॉक्टरों के संगठन झारखंड स्टेट हेल्थ सर्विसेज एसोसिएशन यानी झासा की नई निर्वाचित कमेटी ने रविवार को पदभार ग्रहण कर लिया। रांची के IMA भवन सभागार में वर्ष 2025 से 27 सत्र के लिए इस नई कमेटी के शपथ ग्रहण समारोह में राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी भी शामिल हुए। शपथ ग्रहण सह पदभार ग्रहण समारोह में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने चिकित्सकों के हित में कई घोषणाएं की। उन्होंने कहा कि झारखंड के चिकित्सा सेवा संवर्ग के डॉक्टरों को भी बिहार के तर्ज पर डायनेमिक एसीपी का लाभ दिया जाएगा। गिरिडीह में गैरमजरुआ जमीन पर भूमाफियाओं की गिद्ध दृष्टि, ग्रामीणों के विरोध के बाद प्रशासन हुआ एक्टिव। गैरमजरुआ जमीन पर भूमाफियाओं ने अपनी गिद्ध दृष्टि बनाकर रखी है। कभी शहरी इलाके से तो कभी ग्रामीण क्षेत्र से इस तरह की शिकायतें आ रही हैं। लोग ऐसे कुकृत्य का विरोध भी करने लगे हैं। ताजा मामला पचंबा थाना इलाके के धोबीडीह से जुड़ा है। ग्रामीणों का आरोप है कि भूमाफिया गैरमजरुआ भूमि के साथ साथ CCL की भूमि पर कब्जा करने का प्रयास कर रहे थे, जिसका उन्होंने विरोध किया। विरोध का स्वरूप पड़ने पर मामले की जानकारी CCL के पदाधिकारियों के साथ साथ प्रशासन के पदाधिकारी को लगी, जिसके बाद काम को रोका गया। देवघर में शिव बारात पर राजनीति गर्म। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने कहा, आयोजन के बाद जाऊंगा कोर्ट। शिव बारात को लेकर देवघर में राजनीति तेज होती दिख रही है। एक तरफ शिव बारात समिति के लोग सांसद निशिकांत दुबे पर शिव बारात में दखल अंदाजी करने का आरोप लगा रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर सांसद निशिकांत दुबे ये कहते नजर आ रहे हैं कि देवघर वासियों से शिव बारात निकालने का हक सरकार ने छीन लिया। झारखंड के पहले कमर्शियल कोयला खदान का उद्घाटन। 22 लाख मीट्रिक टन है भंडार। झारखंड के पहले कमर्शियल कोयला खदान से उत्पादन शुरू हो गया है। पलामू के राजहरा नॉर्थ कोल माइंस का उद्घाटन राज्य के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर और पलामू के सांसद विष्णुदयाल राम ने किया। राजहरा नॉर्थ कोल माइंस को फेयरमाइन कार्बन प्राइवेट लिमिटेड को आवंटित किया गया था। केंद्र सरकार ने कोयला उत्पादन को लेकर यह शर्त रखी थी कि सितंबर 2025 से उत्पादन शुरू हो जाना चाहिए, लेकिन कंपनी जनवरी से ही उत्पादन शुरू कर दिया है। झारखंड कांग्रेस के नए प्रभारी के सामने कई चुनौतियां। प्रदेश में पार्टी को मजबूत बनाने की भी जिम्मेदारी। पूर्व IAS अधिकारी और कांग्रेस नेता के राजू को झारखंड का प्रभारी बनाया गया है। वह मूल रूप से तेलंगाना से संबंध रखते हैं। कि राजू अभी तक कांग्रेस के अनुसूचित जाति, जनजाति, OBC और माइनॉरिटीज विभाग के राष्ट्रीय संयोजक की भूमिका निभा रहे थे। एक कुशल प्रशासक रहे कि राजू 2013 से कांग्रेस के साथ हैं। तो ये थी आज की कुछ मुख्य बड़ी खबरें। जुड़े रहे इस चैनल के साथ। ऐसे ही मैया सम्मान योजना। होली में मैयाओं पर होगी खुशियों की बौछार। हाल ही में झारखंड सरकार ने इस योजना में बड़ा बदलाव किया है। अब लाभार्थी महिलाओं को जनवरी, फरवरी और मार्च 2025 की राशि एक साथ 7,500 रुपए के रूप में दी जाएगी। झारखंड के एक विधायक को अपनी सुरक्षा की चिंता सता रही है। उन्होंने कहा है कि अगर उन्हें कुछ होता है उसके लिए प्रशासन जिम्मेदार होगा। दरअसल चतरा में लोक जनशक्ति पार्टी के स्थानीय विधायक जनार्दन पासवान ने खुद की सुरक्षा में गंभीर चूक का आरोप लगाया है। झारखंड शिक्षिकाओं की बढ़ेगी सैलरी। कैबिनेट की बैठक में लगेगी मुहर। शिक्षा मंत्री ने दिए संकेत। शिक्षकों के लिए भी होगा बड़ा फैसला। झारखंड के पर्यटन मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने रविवार को जमशेदपुर के सोनारी एयरपोर्ट पर आयोजित पहले स्काई डाइविंग फेस्टिवल का विधिवत उद्घाटन किया। इस अवसर पर जिला प्रशासन के कई प्रमुख अधिकारी भी मौजूद रहे। यह फेस्टिवल 16 से 23 फरवरी तक चलेगा और झारखंड में पहली बार स्काई डाइविंग का आयोजन हो रहा है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुई घटना पर CM हेमंत सोरेन ने दुख जताया है। उन्होंने हादसे में मृत लोगों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। साथ ही स्टेशन पर अव्यवस्था को लेकर कटाक्ष भी किया। गौरतलब हो कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर प्रयागराज जाने वाली ट्रेनों में भीड़ के कारण भगदड़ मच गई। इस हादसे में अब तक 18 लोगों की मौत हो गई। वहीं 12 घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। नंबर प्लेट के साथ छेड़खानी करने वालों की खैर नहीं। पुलिस ने दिखाए सख्त तेवर। अब एक्शन की तैयारी। राजधानी रांची में जब से ऑनलाइन चालान कटना शुरू हुआ है, तब से ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वाले लोग तरह तरह की जुगाड़ लगाकर फाइन से बचने में लगे हुए हैं। कोई नंबर प्लेट पर टेप चिपका दे रहा है तो कोई एक डिजिट नंबर ही मिटा दे रहा है। इसे देखते हुए नंबर टेम्परिंग करने वालों के खिलाफ FIR की तैयारी शुरू हो गई है। JEE मेंस पास करने वाली सभी आदिवासी लड़कियों को बड़े संस्थानों में मिलेगा एडमिशन। DC बोले,
अब छात्राओं को नहीं होगी कोई परेशानी। खूंटी कस्तूरबा विद्यालय से जेईई मेंस 2025 की परीक्षा पास करने वाली सभी छात्राओं का अच्छे शिक्षण संस्थानों में दाखिला कराने की प्रक्रिया जिला प्रशासन द्वारा पूरी की जाएगी। दाखिले के लिए जिला प्रशासन सभी छात्राओं को राशि उपलब्ध कराकर अच्छे संस्थानों में दाखिला दिलाने में मदद करेगा, ताकि गरीब परिवार की छात्राएं भी बेहतर व गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त कर सकें। खूंटी पुलिस ने ग्रामीणों के लिए बोरी बांध बनाया है। इससे ग्रामीणों को खेती करने में मदद मिलेगी। ऑपरेशन अफीम और लगातार हो रही गिरफ्तारियों से अफीम उगाने वाले किसानों में डर का माहौल है। कई इलाकों में ग्रामीण खुद ही अफीम नष्ट कर पुलिस को सूचना दे रहे हैं, तो कई इलाकों में ग्रामीण वैकल्पिक खेती के लिए पुलिस से पानी की उपलब्धता की मांग कर रहे हैं। पाकुड़ जिले के महेशपुर प्रखंड के हाथीमारा गांव के पास ट्रैक्टर और बाइक के बीच भीषण टक्कर हो गई। घटना में बाइक सवार 2 युवकों की मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना की सूचना मिलते ही महेशपुर थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। वहीं गंभीर रूप से घायल युवक को इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। सरकारी जमीन पर अतिक्रमण की शिकायत की जांच कर अपने आवास पर पहुंचे गिरिडीह अंचलाधिकारी मोहम्मद असलम के साथ दुर्व्यवहार की घटना घटी है। सीओ के आवास पर ही दुर्व्यवहार की यह घटना हुई है। दुर्व्यवहार का आरोप झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता इरशाद अहमद वारिस पर लगा है। इस मामले की जानकारी जिलाधिकारी नमन प्रियश लकड़ा को देने के बाद सीओ ने मुफस्सिल थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई है। घटना रविवार दोपहर की है। सीओ ने दुर्व्यवहार की पुष्टि की है। भाजपा और आजसू में बड़ी दूरी। विपक्ष के कार्यक्रम में सांसद सीपी चौधरी के शामिल होने पर भाजपाइयों ने जताया ऐतराज, कह दी ये बड़ी बात। ग्रामीण अधिकार मंच की ओर से धनबाद में आयोजित कार्यक्रम में गिरिडीह से आजसू पार्टी के सांसद सीपी चौधरी शामिल हुए। भाजपा कार्यकर्ताओं ने सांसद के कार्यक्रम में शामिल होने पर ऐतराज जताया है। भाजपा के कार्यकर्ताओं ने कहा कि विपक्षियों के कार्यक्रम में सांसद हुए हैं। शीर्ष नेतृत्व को इस बात से अवगत कराया जाएगा। वहीं कार्यक्रम के दौरान सांसद ने ग्रामीणों की समस्याओं का समाधान कराने का आश्वासन दिया है। कार्यक्रम के दौरान बीसीसीएल और जिला प्रशासन के खिलाफ सांसद जमकर बरसे। खूंटी महिला थाना पुलिस पर लगे गंभीर आरोप। समाज सेवी ने कहा, बच्चे को थाने में इतना पीटा कि चल भी नहीं पा रहा। महिला थाना पुलिस पर एक नाबालिग को थाने ले जाकर पीटने का आरोप लगा है। आरोप है कि किसी मामले में एक व्यक्ति को ढूंढने गई पुलिस को जब वह नहीं मिला तो उसके बेटे को महिला थाने की पुलिस उठाकर ले गई और उसे इतना पीटा कि वह फिलहाल उठने बैठने के काबिल भी नहीं है। बिहार की तर्ज पर झारखंड के सरकारी डॉक्टरों को मिलेगा डायनेमिक एसीपी का लाभ। सिविल सर्जनों को डीसी लेवल की मिलेंगी सुविधाएं। झारखंड में सरकारी डॉक्टरों के संगठन झारखंड स्टेट हेल्थ सर्विसेज एसोसिएशन यानी झासा की नई निर्वाचित कमेटी ने रविवार को पदभार ग्रहण कर लिया। रांची के IMA भवन सभागार में वर्ष 2025 से 27 सत्र के लिए इस नई कमेटी के शपथ ग्रहण समारोह में राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी भी शामिल हुए। शपथ ग्रहण सह पदभार ग्रहण समारोह में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने चिकित्सकों के हित में कई घोषणाएं की। उन्होंने कहा कि झारखंड के चिकित्सा सेवा संवर्ग के डॉक्टरों को भी बिहार के तर्ज पर डायनेमिक एसीपी का लाभ दिया जाएगा। गिरिडीह में गैरमजरुआ जमीन पर भूमाफियाओं की गिद्ध दृष्टि। ग्रामीणों के विरोध के बाद प्रशासन हुआ एक्टिव। गैरमजरुआ जमीन पर भूमाफियाओं ने अपनी गिद्ध दृष्टि बनाकर रखी है। कभी शहरी इलाके से तो कभी ग्रामीण क्षेत्र से इस तरह की शिकायतें आ रही हैं। लोग ऐसे कुकृत्य का विरोध भी करने लगे हैं। ताजा मामला पचंबा थाना इलाके के धोबीडी से जुड़ा है। ग्रामीणों का आरोप है कि भूमाफिया गैरमजरुआ भूमि के साथ साथ CCL की भूमि पर कब्जा करने का प्रयास कर रहे थे, जिसका उन्होंने विरोध किया। विरोध का स्वरूप पड़ने पर मामले की जानकारी CCL के पदाधिकारियों के साथ साथ प्रशासन के पदाधिकारी को लगी, जिसके बाद काम को रोका गया। देवघर में शिव बारात पर राजनीति गर्म। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने कहा, आयोजन के बाद जाऊंगा कोर्ट। शिव बारात को लेकर देवघर में राजनीति तेज होती दिख रही है। एक तरफ शिव बारात समिति के लोग सांसद निशिकांत दुबे पर शिव बारात में दखल अंदाजी करने का आरोप लगा रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर सांसद निशिकांत दुबे ये कहते नजर आ रहे हैं कि देवघर वासियों से शिव बारात निकालने का हक सरकार ने छीन लिया। झारखंड के पहले कमर्शियल कोयला खदान का उद्घाटन। 22 लाख मीट्रिक टन है भंडार। झारखंड के पहले कमर्शियल कोयला खदान से उत्पादन शुरू हो गया है। पलामू के राजहरा नॉर्थ कोल माइंस का उद्घाटन राज्य के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर और पलामू के सांसद विष्णु दयाल राम ने किया। राजहरा नॉर्थ कोल माइंस को फेयर माइन कार्बन प्राइवेट लिमिटेड को आवंटित किया गया था। केंद्र सरकार ने कोयला उत्पादन को लेकर यह शर्त रखी थी कि सितंबर 2025 से उत्पादन शुरू हो जाना चाहिए, लेकिन कंपनी जनवरी से ही उत्पादन शुरू कर दिया है।
झारखंड कांग्रेस के नए प्रभारी के सामने कई चुनौतियां, प्रदेश में पार्टी को मजबूत बनाने की भी जिम्मेदारी। पूर्व आईएएस अधिकारी और कांग्रेस नेता के राजू को झारखंड का प्रभारी बनाया गया है। वह मूल रूप से तेलंगाना से संबंध रखते हैं। कि राजू अभी तक कांग्रेस के अनुसूचित जाति, जनजाति, ओबीसी और माइनॉरिटीज विभाग के राष्ट्रीय संयोजक की भूमिका निभा रहे थे। एक कुशल प्रशासक रहे कि राजू 2013 से कांग्रेस के साथ हैं। तो ये थी आज की कुछ मुख्य बड़ी खबरें। जुड़े रहे इस चैनल के साथ। ऐसे ही